अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ आमना अकरम और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि सहाफ़ी असद अली तूर पर मुबैना तशद्दुद का मामला वज़ारत इत्तलात और ISI में आला सतह का राबता हुआ है। मुल्क के हसास इदारे का वाक़े से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। वज़ारत इत्तलात से जारी एलामिये में यह कहा गया है कि इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद ISI को 5th जनरेशन वॉरफेयर का निशाना बनाना है। मुल्ज़िमान के खिलाफ तफ्तीश आगे बढ़नी चाहिए। इस ज़म्न में ISI तफ्तीशी इदारों से मुकम्मल ताउन करेगी। सहाफ़ी असद तूर पर मुबैना हमला किया गया, जिसके बाद उनकी जानिब से इदारों पर इल्ज़ामात आयद किए गए थे और अब वज़ारत इत्तलात और ISI में आला सतह का राब्ता हुआ है और मुल्क के हसास इदारे ने वाक़े से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान भी किया है। वज़ारत इत्तलात से जारी एलामिये में ये कहा गया है कि इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद ISI को 5th जनरेशन वॉरफेयर का निशाना बनाना है। मुल्ज़िमान के खिलाफ तफ्तीश आगे बढ़नी चाहिए। इस ज़म्न में ISI तफ्तीशी इदारों से मुकम्मल ताउन करेगी। सहाफ़ी असद अली तौर पर मुबैना तशद्दुद, ISI का वाक़े से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। वज़ारत इत्तलात का एलामिया जारी। वज़ारत इत्तलात और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के दरमियान आला तरीन सतह पर राब्ता हुआ, जिसके बाद वज़ारत इत्तलात की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि ऐसे इल्ज़ामात के तसलसल से ज़ाहिर होता है कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ISI को 5th जनरेशन वॉरफेयर का निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह की मनफी रवायात मुल्क के इदारों के खिलाफ साजिश का हिस्सा है। ISI समझती है कि जब CCTV में मुल्ज़िमान की शक्लें वाज़े तौर पर देखी जा सकती हैं, तो फिर तफ्तीश आगे बढ़नी चाहिए और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस ज़मन में ISI तफ्तीशी इदारों से मुकम्मल ताउन करेगी। एलामिया में कहा गया कि वज़ारत इत्तलात इस ज़मन में इस्लामाबाद पुलिस से राबते में है। उम्मीद है कि मुल्ज़िमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का सहाफ़ी असद तूर के मामले पर अहम वीडियो बयान। असद तूर के मसले में बाज़ लोग हमारी हसास तरीन एजेंसियों को बिलावजह मुलव्वस करना चाहते हैं। एक अहम फुटेज मिली है जिसके ज़रिए हम मुल्ज़िमों तक पहुँच जाएंगे। गैर मुल्की दौरे पर जाने से कबल एक वीडियो पैगाम में शेख रशीद ने कहा कि IG इस्लामाबाद और FIA को मिलकर असद तूर के मुल्ज़िमों को कानून के कटहरे में लाने की कोशिश करनी चाहिए। असद तूर के मसले में बाज़ लोग हमारी हसास तरीन एजेंसियों को बिला वजह मुलव्वस करना चाहते हैं। हमें एक अहम फुटेज आज मिली है जिसके ज़रिए मुझे यकीन है कि हम काफ़ी हद तक मुल्ज़िमों तक पहुंच जाएंगे। अभी IG इस्लामाबाद से भी मेरी बात हुई है और आज मैं FIA को भी हिदायत करता हूं कि दोनों अदारे मिलकर काम करें और असद तूर के मुल्ज़िमों को शिकंजे में लाएं और कानून के दायरे में लाएं। PDM की क़यादत सहाफ़ी असद तूर के घर पहुँच गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इज़हार यकजहती के लिए असद तूर के घर गए। इस तरह के वाक़यात आज़ादी सहाफ़त पर हमला हैं। PDM के सरबराह का मज़ीद कहना था कि मुल्क की बेहतरी और अच्छे मुस्तक़बिल के लिए अपने रास्ते पर गामज़न रहेंगे। PDM वफ़द में मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, महमूद खान नचकज़ई, मीर कबीर, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मौजूद थे। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में नामालूम अफराद ने सहाफ़ी और ब्लॉगर असद तूर को घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया था। और नून लीग में मफाहमती पॉलिसी पर मज़ाहमती पॉलिसी हावी हो गई। PDM इजलास के बाद तकसीम मज़ीद वाज़ेह हो गई। PDM इजलास के बाद सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दाएं हाथ शहबाज शरीफ और बाएं हाथ मरियम नवाज़ मौजूद थी। नून लीग का मौक़िफ़ नायब सदर मरियम नवाज़ ने पेश किया, जबकि पार्टी के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अपने ख्यालों में गुम खामोश खड़े रहे। मान रहे हैं शहबाज साहब को, ऐसा नहीं है। PDM की फ़र्क हिकमत अमली है और पार्लियामेंट की और बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब की एक फ़र्क हिकमत अमली है। दोनों को आई थिंक कंफ्यूज अगर ना किया जाए
तो बेहतर है। इनको ग्रूमिंग की जरूरत है, इनको ग्रूमिंग की जरूरत है। शहबाज साहब अपनी जिम्मेदारियों से भी बांध हैं बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो पीडीएम कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, इनको ग्रूमिंग की जरूरत है, इनको ग्रूमिंग की जरूरत है। पीपल्स पार्टी अब पीडीएम का हिस्सा नहीं है और मेरा हदफ भी नहीं है, इसलिए बार बार अगर मुझे काइंडली इस सवाल में ना उलझाया जाए। इनको ग्रूमिंग की जरूरत है, इनको ग्रूमिंग की जरूरत है। अगर मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। पावर जो है वो कमज़ोरी से बात नहीं करती। जहाँ आपने कमज़ोरी दिखाई वहाँ आपका दुश्मन आप पे अटैक करे। ट्रे में रख के आपको कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, आपको अपना हक लड़के लेना पड़ता है, छीन के लेना। इनको ग्रूमिंग की जरूरत है, इनको ग्रूमिंग की जरूरत है। हम आवाम के हकूक़ के लिए जो जिद्दोजहद कर रहे हैं और उनके राइट्स के लिए जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, हमने आपकी जिद्दोजहद लड़ी। मैं पाकिस्तान की आवाम की बात कर रही हूँ। इसीलिए आज सियासत में भी और सहाफ़त में भी और अदालत में भी जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं उनका असर और रसूख कम हुआ, वो पीछे हटने पे मजबूर हुए और ये मफाहमत से नहीं हुआ। इनको ग्रूमिंग की जरूरत है, इनको ग्रूमिंग की जरूरत है। पीडीएम इजलास में बड़े फैसले। जुलाई से मुख्तलिफ शहरों में जलसे जुलूसों का ऐलान। पार्लियामेंट के अंदर तमाम जमातों को साथ लेकर चलने का फैसला। बजट में हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर टफ टाइम देने के लिए पार्लिमानी जमातों का सेमिनार बुलाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल भी मुस्तरद कर दिया। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और एएनपी साथ नहीं हैं, इसलिए उनके हवाले से कोई गौर नहीं किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए, दिफाई सूरत हाल पर पार्लियामेंट में इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। पार्लिमानी जमातों के एक सेमिनार जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मेज़बानी में मुनक़द हो और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए और बजट पर एक भरपूर यकजहती कायम करने के लिए हमने जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कि कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनको इस हवाले से टास्क दे दिया। पीडीएम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुल्क में बड़े एहतजाजी जलसों और आवाम से राब्ते का निज़ाम भी बना लिया है। 4 जुलाई को स्वात में, 29 जुलाई को कराची में बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा। इस्लामाबाद में यहाँ पर बहुत बड़ा अज़ीमुश्शान मुज़ाहरा होगा। हुकूमत की तरफ से एक तरफ़ा इंतखाबी इस्लाहात की आर्डिनेंस बशमूल वोटिंग मशीन की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है और तशवीश का इजहार किया और उसे प्री पोल रिगिंग का मंसूबा करार दिया। हमारे साथ नहीं है इसलिए गौर नहीं किया हमने, लेकिन फिर भी उनके पास मोहलत है। अगर वो पीडीएम की तरफ रुजू करना चाहते हैं तो हमें उस हवाले से इंतज़ार होगा। पीडीएम के फैसलों पर पीपल्स पार्टी और एएनपी का शदीद रद्द-ए-अमल। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान और एएनपी रहनुमा गुलाम अहमद बलोर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में दो टोक बातें। पलवशा खान ने कहा नून लीग ने पीपी एएनपी को दीवार से लगाने की कोशिश की है, अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट में बुलाएंगे तो ज़रूर जाएंगे। गुलाम अहमद बलोर ने कहा कि एएनपी किसी से मुआफ़ी क्यों मांगे, शहबाज शरीफ असम्बली में साथ बैठने का कहेंगे तो ज़रूर बैठेंगे। नून लीग रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल बोले पीडीएम में ऐसा माहौल नहीं कि पीपी एएनपी की वापसी हो सके। कि कौन से ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं मुस्लिम लीग नून में जो कि इतने हॉकिश हो गए कि उन्होंने इसी आड़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और दीगर जमातों को जिसमें एएनपी शामिल है उसको दीवार से लगाने की कोशिश की। अब तासुर ये दिया जा रहा है कि जंग इस वक्त हुकूमत के साथ नहीं है, जंग इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, यानी एक अपोजिशन अलायंस एक पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो खड़ा हुआ तलवारें नहीं। हमारी तरफ से जहाँ तक मेरे इल्म में है, मैं नहीं समझती कि कोई पीडीएम में वापस जाने की ना ख्वाहिश है ना इस ख्वाहिश का इजहार उन तक पहुँचा। असेंबली के अंदर नवाज शरीफ हमें दावत देंगे, साथ बिठाएंगे तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। हम तो अपोजिशन में जाकर अपनी सियासत करेंगे, जिसमें अगर कोई हमें साथ लेके चले तो चलेंगे, कोई ना चले तो नहीं चलेंगे। हमें किसी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं है। पीडीएम में इतनी जल्दी पीपल्स पार्टी और एएनपी का माहौल इस वक्त नहीं है जिसमें वो वापस आ सके।